धन्यवाद पिता परमेश्वर को। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक सुनहरा अवसर हमें एक और दिया है कि माउंट जायन मिनिस्ट्री के द्वारा एक बार फिर से हम जुड़ सके आप संगति में परमेश्वर की आराधना के साथ, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाए कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है और वर्शिप में हम परमेश्वर को कुछ दे सके। हालेलुया। ये उत्तम बलिदान है परमेश्वर के लिए जब हम अपने होठों को खोलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को हमसे यही चाहिए कि हम अपनी जबान खोलकर, अपने होठों को खोलकर पवित्रता से शोभायमान होकर पूरी आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है, जरूरी है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। माय वॉइस इज ऑडिबल, मेरा वॉइस क्लियर है तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। हालेलुया। माय वॉइस इज क्लियर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर आसिफ, गॉड ब्लेस यू ममता, गॉड ब्लेस यू ऑल जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं इस लाइव सेशन में। मैं आप सभी लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में माउंट जायन मिनिस्ट्री पेज पर स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं सोना मसीह जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप से मुंबई से हूँ और आप सभी लोगों का परमेश्वर की पवित्र हुजूरी में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू शीतल, जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं माउंट जायन मिनिस्ट्री के जितने भी टीम मेंबर्स हैं, चर्च मेंबर्स हैं, मैं आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस पेज पर एक और मौका आपने मुझे दिया है कि हम मिलकर एक बार फिर से सिताइश करें, प्रभु की आराधना करें, परमेश्वर की वर्शिप में अपना समय दें। ये समय बहुत आपका कीमती है, ये लिखा जा रहा है स्वर्ग में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर शैला मैथ्यू का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपने पेज पर मुझे इनवाइट किया। हालेलुया। रिवाइवल दिल्ली चर्च, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। इस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करते कि इस मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। परमेश्वर के दास और दासियां जो भी इस पर आते हैं उनके द्वारा परमेश्वर के बड़े काम होने पाए और ये मिनिस्ट्री बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर संदीप, हमारे पेज के एडमिन भी हमारे साथ में हैं। वॉल्यूम कम है लिख रहे हैं। हालेलुया। आप बताइए हमारा माइक का वॉल्यूम और गिटार का वॉल्यूम। हम आराधना स्टार्ट करते हैं, कुछ भी कम ज्यादा हो आप बता सकते हैं तो हम उसे करेक्शन करेंगे। हालेलुया। आइए मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। ओ हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु, जो इस वक्त आपने हमें एक बार और मौका दिया है आपस में संगति करने का आराधना के द्वारा। मेरे प्रभु, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। सारे फेसबुक लाइव सेशन को शुरू से लेकर अंत तक आपके नियंत्रण में दे देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं इस जगह पर। पवित्र आत्मा आई और हम सबका नियंत्रण आप ले लें, हम सबको आपकी अगुवाई में चलाएं, हम सबको आपकी अगुवाई में चलाएं। पवित्र आत्मा साउंड को, नेटवर्क को, लाइट को, सारे माउंट जायन मिनिस्ट्री पेज को, हम सबको आपके खून के अंदर प्रभु यीशु मसीह हम कवर करते हैं। अंधकार की सारी शक्तियों को भगा देते हैं निर्जन प्रदेश में यीशु के नाम में। शैतान के सारे बंधनों को हम तोड़ते हैं, रुकावटों को तोड़ते हैं यीशु के नाम में। और पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं इस जगह पर। वी वेलकम यू होली स्पिरिट। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा आप हमारा नियंत्रण है, हमारी अगुवाई करें, हमें चलाएं। स्वर्ग पिता आपकी आराधना करते हैं। रीवा लाबा शांदारा राबा सिकेरे बे नहा नमा सिकेरे बेरी अंदर। We worship you, Lord Jesus. यीशु के नाम में हमद करो, हमद करो, हमद करो, हमद करो, हमद करो, हमद करो,
तुझसे जुदा मेरे मसीहा मेरे खुदा कभी न होना मुझसे जुदा हमद करो हमद करो हमद करो हमद करो यीशु तेरे नाम दी
दे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन के अंत तक, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। We worship you, Lord. तूफानी बरसातों में यीशु साथ ना छोड़े, मुश्किल भरे हालातों में, तूफानी बरसातों में यीशु साथ ना छोड़े, साथी साथ न छोड़े, साथी हाथ न छोड़े, साथी साथ न छोड़े, साथी हाथ न छोड़े, साथी जीवन साथी, साथी जीवन साथी। आपका वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, और जहां मैं जाता हूँ मेरे पीछे पीछे आती हैं। यस लॉर्ड, वी वर्शिप यू होली स्पिरिट, वी वर्शिप यू जीसस। तू मेरा चरवाहा, मैं तेरा भेड़ हूँ, तू मेरा मार्ग है जिस पर मैं चलूं। तू मेरा चरवाहा, मैं तेरा भेड़ हूँ, तू मेरा मार्ग है जिस पर मैं चलूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं जाऊं, तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं जाऊं। यीशु 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 तू मेरा गढ़ है जिसमें बना मैं लूं, तू मेरा सृजनहार, मैं तेरी रचना हूँ। तू मेरा गढ़ है जिसमें बना मैं लूं, तू मेरा सृजनहार, मैं तेरी रचना हूँ। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं जाऊं, तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं जाऊं। यीशु 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 तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं, तू पुकारे मैं आऊं, तू सुनाए मैं सुनूं। तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं जाऊं, तू चलाए मैं चलूं, तू चाहे मैं जाऊं। यीशु 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 यीशु
मिलकर उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि वो जिंदा है, वो जिंदा खुदा है जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। वो जिंदा खुदा है जो हमें देखता है, वो जिंदा खुदा है जो हमें सुनता है, वो पवित्र है। वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। वचन कहता है कि सेनाओं का यहोवा पवित्र है। वचन कहता है कि तुम जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, तुम्हारा चाल चलन अपने सिद्ध पिता के जैसे होना चाहिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू। पवित्र परमेश्वर, सबसे ऊंचा परमेश्वर, महाराजा धीराज परमेश्वर, मिलकर उसकी आराधना करेंगे, मिलकर उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। जिंदा खुदा की, क्या आप तैयार हैं उस सच्चे परमेश्वर को पुकारने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस जिंदा खुदा की आराधना करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए? हालेलुया, हमारे बीच में चुप कर रहा है। उसका वचन कहता है जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से, यीशु के नाम से इकट्ठा होंगे, उनके बीच में मैं होऊंगा, वो कहता है। यीशु हमारे बीच में है, विश्वास करें, विश्वास करें। ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर रहने वाले, सबसे ऊंचे
पवित्र पवित्र याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, जिंदा खुदा हमारे बीच में। प्रभु जी हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं आपकी महान उपस्थिति के लिए। पवित्र परमेश्वर, जिंदा खुदा, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद देते कि हम पर आपने दया की खुदावन कि आज हम आपकी आराधना में बैठे हैं। हम संसार की बातों में नहीं प्रभु, पर आपके पवित्र चरणों में बैठने का अनुग्रह आपने हमें दिया। हम धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर अपने समीप आने देता है। और जीसस, आपने अपने समीप हमें आने दिया है खुदावन। आपकी हुजूरी में हम धन्यवाद देते हैं। हमारी आराधना की भेंटों को स्वीकार करें। आपके जितने भी पवित्र जनों ने मिलकर इस आराधना में अपना कीमती समय दिया है खुदावन, उन सबको प्रभु आज आप बहुतायत से ब्लेस करें। आज पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक को पूरी तरह से भर दे मेरे प्रभु। आज प्रभु माउंट जायन मिनिस्ट्री में आपका महान अभिषेक अद्भुत रीति से कार्य करे। सिस्टर शैला मैथ्यू और उनके परिवार में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अद्भुत रीति से कार्य करे मेरे प्रभु। जितने भी टीम मेंबर्स, चर्च मेंबर्स हैं, हर एक को पवित्र आत्मा अपने वरदानों से भरे काम करने के लिए प्रभु का महान अभिषेक मिनिस्ट्री पर, इस पेज पर आए। आपके लोगों पर ये अभिषेक बहुत ताज से कार्य करे मेरे प्रभु। आपके लोग पहले जैसे न रहे प्रभु, एक नया परिवर्तन उनके जीवन में आए, एक नया बदलाव आपके लोगों के जीवन में आए प्रभु। आज लोग चंगाई पाए, छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम में। जितने भी लोग आज बीमार हैं मेरे प्रभु, मैं उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो चंगे हो यीशु के नाम में। आपके बॉडी से हर एक दर्द निकल जाए। जिनकी बॉडी में पेन है, सर में दर्द है, कान में दर्द है, आपके पेट में दर्द है या कोई रोग है, कोई इन्फेक्शन है आपके बॉडी से, वो सारी बीमारियां जा रही है आज इस अनॉइंटिंग के अंदर। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रीबा लाबा शांदाराला राबा सिकेरे बे, वो चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। वो पवित्र परमेश्वर हमारे बीच में अपनी चंगाई को रिसीव करो। आपके बॉडी से अभी सिवा सारा दर्द निकल जाए यीशु के नाम में। दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं, आपके शरीर में पीड़ा देने वाली दुष्ट आत्माएं निकल जाए आपके बॉडी से, आपके सिस्टम से, आपके ब्लड से यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। जो भी दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं, वो दुष्ट आत्माओं से आज छुटकारा पाए यीशु के नाम में। आप हर एक दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए यीशु के नाम में। जिनको नींद का प्रॉब्लम है, रात को आपको नींद नहीं आती ठीक से, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। वो दुष्ट आत्मा जो आपके नींद को रात को डिस्टर्ब करती है, आपको अलग अलग तरीके से परेशान करती है, आज वो दुष्ट आत्मा आपके जीवन से निकल जाए यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा से आज आप छुटकारा पाए यीशु के नाम में। जो लोग फाइनेंशियल ट्रबल में हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, आपके जीवन से ये फाइनेंशियल ट्रबल आज इसी वक्त राइट नाउ खत्म हो यीशु के नाम में। आप कर्जों से छुटकारा पाए, फाइनेंशियल ट्रबल से छुटकारा पाए यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस्ड करे, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। आप कर्जों से आजाद हो यीशु के नाम में। आप फाइनेंशियल ट्रबल से छुटकारा पाए यीशु के नाम में। आज इस अनॉइंटिंग के अंदर आपके जीवन से मैं सारे शैतानी बंधनों को, रुकावटों को तोड़ती हूँ प्रभु यीशु के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज से आप आजाद हैं, आज से आप चंगे हैं, आज से आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा हर एक को छुए, हर एक को स्पर्श करे। आज की आराधना में जिन लोगों ने अपना कीमती समय दिया है, आज वो खाली नहीं रहेंगे प्रभु, आज वो खाली नहीं रहेंगे, पर पूरी तरह से वो भर जाएंगे आपकी ब्लेसिंग से। मैं प्रार्थना करती हूँ। सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं प्रभु। प्रभु हमारे बीच में प्राची है मेरे प्रभु, उसे आप वचन के लिए तैयार करें खुदा। जो मैसेज उसने आपके लोगों के लिए आज आपकी आत्मा की अगुवाई से तैयार किया है प्रभु, बोलने वाली वो ना हो, पर पवित्र आत्मा उसके द्वारा लोगों से बात करे मेरे प्रभु। अपने लोगों से आज बात करें मेरे प्रभु, और वचन के द्वारा बहुत आज से लोग ब्लेस्ड हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके सभी लोगों के लिए। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं अपने पिता से, आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी लोग ज्वाइन हैं, परमेश्वर आप सभी लोगों को ब्लेस करे। हमारे बीच में प्राची है, जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप मिनिस्ट्री से हैं हम लोग। मैं सोना मसीह और हमारे साथ में है प्राची।
जो आपके बीच में प्रभु के वचन को लेकर आई हैं। तो आइए मिलकर परमेश्वर के मैसेज को सुनेंगे, वचन को सुनेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे आज क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जितने भी लोग ज्वाइन हैं आप इस लाइव सेशन को जरूर शेयर कीजिए कि बहुत सारे लोग आज मैसेज के द्वारा ब्लेस्ड हों, परमेश्वर के वचन के द्वारा ब्लेस्ड हों प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने वर्शिप में हमें अनॉइंटिंग दिया। हालेलुया, आप में से बहुत लोगों ने अनॉइंटिंग को रिसीव किया है। हम इस जगह पर उस अनॉइंटिंग को महसूस कर सकते हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी उस अनॉइंटिंग को रिसीव कर रहे हैं, आपने भी उस अनॉइंटिंग को रिसीव किया है। हालेलुया, हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु हमसे प्यार नहीं करता, प्रभु हमारी परिस्थिति को बदल नहीं रहा है। हालेलुया, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हो। इवन मैं भी सोचती हूँ कभी कभी, जब मेरे जीवन में ऐसा कुछ होता है कि वो जो चीज़ है वो मेरे प्रार्थनाओं के विपरीत होती है, अगेंस्ट होती है, तो जब वो चीज़ें मेरी लाइफ में आती हैं तब मैं सोचती हूँ अपने मन में कि परमेश्वर मेरे दुख को देख नहीं रहे, क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते। तब पवित्र आत्मा मेरे से बात करते हैं और वो कहते हैं कि अपनी बाइबल उठाओ, पता चलेगा प्रभु तुमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया, पता चलेगा तुमको कि प्रभु तुमसे कितना प्यार करता है। अगर तुम बाइबल नहीं खोलोगे, परमेश्वर का लव लेटर है बाइबल। हालेलुया, अगर आप वो नहीं खोलोगे तो कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। प्रभु ने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दे दिया, आपके और मेरे लिए और सारे संसार के लिए। क्या ये काफ़ी नहीं है? जीसस इज मोर देन इनफ। हालेलुया, जीसस इज मोर देन इनफ फॉर यू एंड फॉर मी। हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है और प्रभु ने अपनी जान को दिया है। अगर आपको कभी भी डाउट होता है या फिर आप डिस्करेज हो जाते हो तो मैं आपको एक बाइबल का वचन बताती हूँ, उसको पढ़ो, आंखों से आंसू निकलेंगे आपके। इज़केल का 34वां चैप्टर, इज़केल पुराना नियम में है, यशाया, यिर्मयाह और इज़केल। यिर्मयाह के बाद आता है इज़केल, उसका 34वां चैप्टर जब आप पढ़ोगे तब आप ये क्वेश्चन फिर कभी नहीं करोगे कि परमेश्वर मेरे से प्यार करता है या नहीं, क्योंकि उसमें प्रभु ने अपना हृदय उंडेला है कि मैं अपनी भेड़ों से कितना प्यार करता हूँ। परमेश्वर अपनी भेड़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। हालेलुया, आज का वचन परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करना चाहता है। आप इस लाइव सेशन को और भी शेयर करें ताकि परमेश्वर की जो सामर्थ्य इस जगह पर है वो और भी लोगों तक पहुंचे। हालेलुया, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। आपके घरों में आज़ादी एंटर कर रही है, आपके घरों में परमेश्वर का सामर्थ्य एंटर कर रहा है। हालेलुया, आज परमेश्वर के वचन के थ्रू आप जानोगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर पिता विश्वास योग्य है। आज हम बाइबल में से, आज बाइबल हमें प्रूफ करेगी कि परमेश्वर अपने वायदों का पक्का है। आप भूल जाओगे कभी कभी कि प्रभु ने आपसे क्या कहा था, पर वो नहीं भूलता। हालेलुया, आपकी मेमोरी में और यीशु मसीह की मेमोरी में ज़मीन और आसमान का फर्क है। कभी कभी निराशा हमें ये चीज़ बुला देती है कि प्रभु ने हमसे क्या वादे किए हैं, पर परमेश्वर नहीं भूलते हैं। सबसे पहला वचन जो मैं आपके आगे पढ़ूंगी वो है व्यवस्था वर्णन में। हालेलुया, अब मेरे साथ बाइबल को खोलें, प्रभु के वचन को आदर दें। जितने भी लोग ज्वाइन हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे कि आपने ज्वाइन किया है। और अगर आपने अभी ज्वाइन किया ही है तो प्रभु के वचन को सुने बगैर यहाँ से न जाएं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया, व्यवस्था वर्णन का 7 अध्याय और उसका 9वां वचन में पढ़ूंगी आपके आगे।
लिखा है, व्यवस्था वंदन उसका 7 अध्याय उसका 9 वचन, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हो, प्रभु के पास आपके लिए बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं। जैसे प्रभु का वचन कहता है, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं प्रभु के वचन में। आप प्रभु के वचन को पढ़ो। बाइबल आप जब पढ़ोगे प्रभु के अनॉइंटिंग से बढ़ जाओगे। हालेलुया। प्रभु का हृदय आप जान पाओगे कि प्रभु का हृदय आपके लिए क्या है। इतने सारे प्रॉमिसेस प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारे साथ किए हैं। वो आपके साथ ही नहीं, आपकी पीढ़ियों के साथ भी उन प्रॉमिसेस को पूरा करने की सामर्थ रखते हैं। प्रभु की जो भलाई है वो सिर्फ आप तक लिमिटेड नहीं है, आपके बच्चों तक, आपके बच्चों के बच्चों तक, 1000 पीढ़ी। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर का वचन सच्चा है। यूसुफ के लिए आज हम पढ़ेंगे कि यूसुफ के जीवन में कैसे परमेश्वर ने अपनी भलाई को दिखाया। हालेलुया। सबसे पहले यूसुफ को एक सपना आता है। मैं उत्पत्ति का 37 चैप्टर पढ़ रही हूँ। उसका 5 से यूसुफ ने उत्पत्ति का 37 उसका 5 से यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वह उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसको सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया है। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उससे दंडवत किया। हालेलुया। यूसुफ अपने 12 भाइयों में से अपने पिता का लाडला था। याकूब सबसे ज्यादा प्रेम यूसुफ से करता था, क्योंकि वो यूसुफ जो था वो याकूब का बुढ़ापे का पुत्र था। हालेलुया। और यूसुफ को अलग से एक ब्यूटीफुल सा कपड़ा बना के दिया था याकूब ने, जो सिर्फ यूसुफ के पास था। उसके भाई उससे जेलस होते थे। अब जेलस होते थे वो क्योंकि वो स्पेशल था। अगर लोग आपसे जेलस होते हैं, आप स्पेशल हो। हालेलुया। आप कभी निराश मत हो कि ये मुझसे जलता है, वो मुझसे जलता है। स्पेशल लोगों से ही जलन होती है। हालेलुया। जिनके अंदर कुछ होता है उनसे ही लोग जलते हैं। यहाँ पे यूसुफ से उसके घर के भाई जो उसके साथ उठते बैठते थे वो लोग उससे जल रहे थे। और यूसुफ ने क्या किया? सपना देखा। अब जो सपना उसने देखा है ना, वो 17 इयर्स की एज में देखा था। हालेलुया। जब वो खुद 17 साल का था। अब उसने सपना देखा और अपने भाइयों को बताया, तो उसके भाई बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। हालेलुया। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए कि ये कैसा सपना तू देख रहा है? तू सबसे छोटा है घर में और सपना देख रहा है कि तेरा पूला सबसे ऊपर है और सब तेरे को दंडवत कर रहे हैं। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? क्योंकि वे उसके सपनों से और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। इंग्लिश में लिखा है, क्या तू सच में हम पर राजा बन जाएगा और हम तुझे दंडवत करेंगे? और ऐसे उन लोगों ने उसको कहा और उसको गड्ढे में फेंक दिया। एक अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली कि वो यूसुफ को गड्ढे में फेंक कर चले गए। और ऐसे करते करते यूसुफ पोतीपर के घर पहुंचा। वहां पे उसके साथ अन्याय हुआ। वहां पे उसकी वाइफ ने यूसुफ के साथ गलत काम करने का उसने सोचा, पर यूसुफ वहां से भागा। भागने की वजह से उसे जेल में डाला गया। उसकी लाइफ को आप ध्यान से देखें, ठीक है। अब उसको डाल दिया गया बंदी गृह में। उसे वो सपना याद था कि नहीं, मैं नहीं जानती, क्योंकि उस समय वो 30 साल तक आ गया था, 30 साल का हो गया था। और एक ही रात में, एक ही दिन में, हालेलुया,
एक ही दिन में उसका जो जीवन है वो बदल गया। एक ही दिन में उसको यूसुफ को फिरौन के सामने लेके आए। हालेलुया। जब वो सोच रहा था कि मेरा अब क्या होगा, मैं तो एक जवान हूँ, मैं 30 साल का हो गया हूँ और अभी तक इस बंदी गृह में पड़ा हुआ हूँ, मेरा क्या होगा, उसने ऐसा सोचा। पर परमेश्वर आपके जीवन में सरप्राइज देने वाला, सरप्राइजेस आपके जीवन में देने वाला खुदा है। जिस मोमेंट आप सोचते हो कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, अचानक से प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं आपकी परिस्थिति में। यूसुफ ने सोचा अब मैं इस बंदी गृह में पड़ा हुआ हूँ, न मेरी शादी हुई है, न मेरे पास घर है, न मेरे पास कुछ भी है, न मेरी फैमिली मेरे साथ है, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मेरे ऊपर इल्ज़ाम डाल के मुझे बंदी गृह में डाल दिया गया है। जो काम मैंने किया ही नहीं उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। पर यहाँ पे एक चीज़ है, वो प्रभु के साथ चलता रहा। हालेलुया। वो प्रभु के साथ क्या हुआ, चलता रहा। इतनी बुरी परिस्थितियाँ उसके जीवन में आने के बाद भी, पर एक दिन में पूरी जीवन बदल गया। एक दिन में ऐसे हम बजाते हैं ना चुटकी, एक दिन में उसकी पूरी लाइफ बदल गई। अगर परमेश्वर जिसको ऊंचा करना चाहे उसको कौन रोक सकता है। हालेलुया। एक सपना फिरौन को आया, उस सपने को कोई भी ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा था कि आखिर उस सपने का मतलब क्या है। 30 साल की उम्र में यूसुफ बंदी गृह से निकाल कर फिरौन के सामने लेके आया गया। वो किसी ने बोला नहीं कि अरे एक क्रिमिनल को कैसे बाहर निकाल रहे हो, एक क्रिमिनल को कैसे राजा के सामने लेके जा रहे हो तुम। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी जो बुद्धि थी, उसके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा था वो वहां कार्य कर रहा था। और जो कोई नहीं कर पाया, कोई राजा के सपने को ट्रांसलेट नहीं कर पाया कि आखिर उसका मतलब क्या है, यूसुफ ने कर दिखाया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। यहाँ बन गया ना वो राजा। हालेलुया। उसके भाई उसको बोल रहे थे 17 साल में, क्या तू सच में राजा बनेगा, क्या तू हम पे राज्य करेगा। बन गया राजा। हालेलुया। 17 साल का सपना 30 साल में पूरा हुआ। और अब सिर्फ यहाँ पे ही नहीं खत्म हुआ है, आगे भी हम देखेंगे कि जब उसे मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, उसने सपने का अर्थ पवित्र आत्मा की सामर्थ से राजा को बताया कि 7 साल मिस्र में प्रॉस्पेरिटी आएगी, अच्छा खासा अनाज हमारे पास होगा, पर उसके बाद बहुत बड़ा अकाल आने वाला है। हालेलुया। बहुत बड़ा क्या आने वाला है, अकाल आने वाला है। और उसके बाद जब वो 7 साल चल रहे थे, 7 सालों में उसके बेटे पैदा हुए मिस्र में। वहाँ पे वो फिरौन ने उसकी शादी करवाई और फिर शादी के बाद उसको 2 बेटे पैदा हुए। जो पहला बेटा उसको पैदा हुआ वो चीज़ हमको बताती है कि यूसुफ अपने घराने को भूल गया था। उसको लगा कि बस परमेश्वर मुझे यहाँ तक ही ऊंचा करना चाहते हैं, अब मेरे घराने से मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इतने सालों से मैं अपने घराने से दूर हूँ। हालेलुया। पर यहाँ पे जो उसका पहला बेटा था उसके लिए मैं पढ़ती हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मनश्शे उसने नाम रखा था अपने बेटे का। उसका मतलब ये था कि परमेश्वर ने मेरे दुख को दूर किया है और मेरे सारे घराने को भूलने में मेरी सहायता की है। हालेलुया। मैं पढ़ती हूँ उस वचन को आपके आगे। यूसुफ ने अपने जेठे बेटे का नाम यह कहकर मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझे मेरा सारा क्लेश, मेरे पिता का सारा घराना बुला दिया है। हालेलुया। क्या रखा है पहले का नाम कि मुझे मेरा सारा क्लेश परमेश्वर ने दूर कर दिया। मुझे इतनी बड़ी पोजीशन दी है कि राजा के बाद नंबर यूसुफ का आता था। प्रभु ने उसको इतना ऊंचा किया।
परमेश्वर आपको भी ऊंचा करने वाले हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ चलते जाओगे आपके जीवन में अचानक से परमेश्वर की सामर्थ्य को आप देखोगे। हालेलुया। यहाँ पे यूसुफ ने सोचा कि अब मैं इस बंदी गृह में हूँ, मुझे कौन यहाँ से बाहर निकालेगा, कैसे मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा। प्रभु ने करके दिखाया। ऐसा स्वप्न फिरौन को दिया कि फिरौन के सामने उसको बुलाया गया, उसकी सारी जिंदगी बदल गई। और यहाँ पे अब वो अपने घराने को भूल गया है, पर अभी प्रॉस्पेरिटी के 7 इयर्स चले गए और अभी अकाल का समय आ गया। हालेलुया। अब वो 38 इयर्स का होगा। 7 इयर्स प्रॉस्पेरिटी के, 38 39 तक का होगा। और यहाँ पे आते हैं उसके भाई। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तो भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। उसको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने बोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हो। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको न पहचाना। इतनी बड़ी पोजीशन यूसुफ को मिल गई थी कि उसके भाइयों ने उसको पहचाना ही नहीं कि क्या ये यूसुफ है। ऐसे उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, पर वो यूसुफ था। हालेलुया। तब यूसुफ ने अपने उन सपनों को सिमरन करके जो उसने उनके विषय में देखे थे, उनसे कहा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। यहाँ पे परमेश्वर उसको याद करवा रहे हैं, देख तेरे भाई आए हैं। और वो क्या कर रहे? दंडवत कर रहे हैं। सपना पूरा हुआ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर विश्वास योग्य है और प्रभु ने जो कहा है वो पूरा होगा। भले उसमें समय लग सकता है, पर वो पूरा होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आपने देखा 17 इयर्स में सपना देखा था और उस टाइम पे क्या बोल रहे थे? क्या तू हम पे राज्य करेगा? 17-18 साल के बाद और 38 इयर्स तक, मतलब 21 साल हो गए। 21 साल के बाद दंडवत कर रहे हैं उसको। सपना पूरा हुआ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत महान है, बहुत महान। और जब वो अपने भाइयों को देखता है, उनसे बातचीत करता है, उसकी आंखों में से आंसू निकलते हैं और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और चला जाता है उनसे दूर। और वहां पे रोकर अपना मुंह धोकर फिर से उनके सामने आता है। ऐसा ही खुशी के आंसू आपका पोर्शन हो। यीशु के नाम से मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ परमेश्वर की सामर्थ्य से कि खुशी के आंसू और हर एक प्रकार की खुशी आपका हिस्सा हो। अब जब आप परमेश्वर की फेथफुलनेस को पूरा होते हुए अपने जीवन में देखो, तब आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर ने जो मुझसे प्रोफेसी की थी मेरे लिए, प्रभु ने जो मुझसे बातें की थी, वो प्रभु ने पूरा किया है। आपको करना क्या है? आपको उस प्रोफेसीज के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। आपको प्रार्थना करनी है और आपको प्रभु में बने रहना है और चलते जाना है। यहाँ पे यूसुफ पाप से भागा। पोतीपर की बीवी उसको गलत काम करवा रही थी, उसको बोल रही थी मेरे साथ सो तू, पर यूसुफ वहां से भागा और उसके ऊपर इल्जाम लगाए गए। हालेलुया। और उसके भाइयों को सर झुकाना पड़ा। हालेलुया। और उसकी वजह से उसके सारा घराना बचाया गया। उसको लगा कि बस मैं अपने घराने को भूल गया हूँ। प्रभु नहीं भूला था। प्रभु ने जो उसको स्वप्न दिखाया था, प्रभु नहीं भूला था। हालेलुया। ऐसे ही आप भूल सकते हो कि प्रभु ने आपसे क्या वादे किए हैं, पर परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। परमेश्वर हमेशा हर एक अपने वचन को याद रखते हैं कि मैंने क्या वचन बोला था, और वो सही समय पर उन चीजों को पूरा करते, जैसे प्रभु ने यूसुफ के जीवन में पूरा किया।
21 साल के बाद उसके सारे भाइयों ने उसके सामने दंडवत किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वो योग्य है। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में हर एक प्रोफेसी को पूरा करे, हर एक अपने किए हुए वचन को, कहे हुए वचन को पूरा करे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। कभी भी आप परमेश्वर के ऊपर डाउट ना करें कि प्रभु मेरे इस प्रार्थना को सुनेगा कि नहीं। आप परमेश्वर के साथ चलते रहें। हालेलुया। और परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यिजकेल का 34 चैप्टर जरूर पढ़ना। आप कमेंट सेक्शन में इस रेफरेंस को लिख लें ताकि आपको याद रहे कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। हालेलुया। यिजकेल का 34 चैप्टर, उसमें परमेश्वर ने अपनी प्यारी भेड़ों के लिए लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वो योग्य है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। हम आखिरी की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके सुंदर वचन के लिए। हम आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों को आप ब्लेस करें प्रभु, इनकी जॉब को आप ब्लेस करें, इनकी सेहत को ब्लेस करें प्रभु, इनके जीवन को आप ब्लेस करें प्रभु, इनके बिजनेस को आप ब्लेस करें प्रभु, माउंट जायन मिनिस्ट्री को आप ब्लेस करें प्रभु। आपकी बहुत बड़ी महिमा प्रभु ये सारे मिनिस्ट्री के लोग देखे, आपकी विश्वास योग्यता को देखे। जैसे यूसुफ ने आपकी विश्वास योग्यता को देखा और वो रो पड़ा कि आज मेरे भाई मेरे सामने दंडवत कर रहे हैं। ऐसी आपकी विश्वास योग्यता इनकी सारी मिनिस्ट्री के लोग और जितने ज्वाइन हैं वो सारी आपकी विश्वास योग्यता को देखेंगे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप योग्य हो, क्योंकि आप राजाओं के राजा हो प्रभु, और आपने जो बोला है वो आप करते हो। आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हो। आपने जो कहा है वो पूरा होगा प्रभु, वो पूरा होगा। I the Lord will make it happen at the right time। यशाया का वचन कहता है कि मैं यहोवा सही समय पे अपने कहे हुए वचन को पूरा करूंगा। हालेलुया। आपका एक एक वचन इनके जीवन में पूरा हो परमेश्वर। आप इनके जीवन को ब्लेस करें कि ये लोग आपके साथ चलते रहें प्रभु, चलते रहें, क्योंकि प्रभु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, वचन कहता है प्रभु। आपकी सामर्थ के लिए, आपके वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। परमेश्वर आपको बहुत आज से ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।